इंदौर में परशुराम सेना द्वारा संभागीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान परशुराम सेना के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से पीएम से ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत को यथावत रखने की मांग की है। दरअसल ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसी को लेकर विकास कार्य के चलते वहां पर पहाड़ की खुदाई और वृक्षों की कटाई के विरोध में इंदौर में परशुराम सेना द्वारा संभागीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर पर्वत को यथावत रखने की मांग की है और नर्मदा घाट पर शंकराचार्य की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है। इस दौरान परशुराम सेना के संरक्षक जितेंद्र त्रिपाठी, अध्यक्ष कमल दीक्षित, मार्गदर्शक पंडित अनूप शुक्ला, स्वामी महामंडलेश्वर, पवन शर्मा, हंसा पीठाधीश्वर और परशुराम सेना के कई लोग मौजूद रहे। ये हम सभी ने आज परशुराम सेना के तत्वाधान में माननीय देश के वरिष्ठ प्रधानमंत्री भक्त हृदय नरेंद्र भाई मोदी जी को ज्ञापन सौंपा है और ये प्रार्थना की गई है उस ज्ञापन के माध्यम से कि जो ओंकारेश्वर पर्वत को पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और वहाँ पर आदि शंकराचार्य भगवान की मूर्ति स्थापित की जा रही है, तो मूर्ति का कोई भी विरोध नहीं है। मूर्ति पर्वत पे ना करके घाट पे की जाए, जिससे आम आदमी जा कर के वहाँ तक दर्शन करे। और बात रही कि जो ओंकारेश्वर पर्वत है वो साक्षात ओंक के रूप में है और ओंकारेश्वर साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का रूप है, इसलिए भोलेनाथ जी के ऊपर किसी की प्रकार की अव्यवस्था और पर्यटक स्थल नहीं बनाना चाहिए। पर्यटक स्थल बनाना है तो बहुत सारी ओंकारेश्वर के आसपास में दूसरी जगह है। ये आस्था और विश्वास है और पूरा हिंदू समाज इसके लिए विरोधरत है। ओंकारेश्वर से लगा करके पूरा भोपाल तक विरोध हो रहा है कि नर्मदा के किसी भी घाट पर शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित की जाए और ओंकारेश्वर के साथ में छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि वहाँ एक एक कण एक एक कंकड़ सारा शिव शंकर है और एक एक वृक्ष वहाँ पार्वती के रूप में है, भोलेनाथ जी के रूप में है। इसलिए उनको ना तो काटा जाए ना खोदा जाए। जो प्राकृतिक रूप है, जैसी परिक्रमा चलती है उसी प्रकार से उसका स्वरूप कायम रहना चाहिए। ये परशुराम सेना की तरफ से आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के अंदर हमने ये मांग करी है कि ओंकार पर्वत को यथावत रखा जाए। ओंकार पर्वत की जो पवित्रता है, जो शुद्धता है, उसको नष्ट न किया जाए, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े बम ब्लास्ट करके करीब 2500 पेड़ों को वहाँ पे काटा गया है। हमारे साथ में आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी के साथ में हमारे पवन शर्मा जी, हंसा पीठाधीश्वर भी, आदरणीय जितेंद्र त्रिपाठी जी और समस्त ब्रह्म शक्ति अलग अलग स्वरूप में यहाँ पधारी है। इन सब की भावना सिर्फ एक ही है कि ओंकार पर्वत को जो वहाँ पे शुद्धता है, जो लोगों की आस्था है, हजारों करोड़ों लोगों की जो आस्था है, जिस तरह से वृंदावन में लोग परिक्रमा करते हैं, जिस तरीके से कामत पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उसी तरीके से ओंकार पर्वत की भी परिक्रमा करते हैं। उस पर्वत को नष्ट न किया जाए, क्योंकि उसके दोनों तरफ से माँ नर्मदा बहती है और यह निर्माण करने के लिए इन्होंने वहाँ पर अभी एक तरफ से जो नर्मदा जी बहती थी अविचल, उसको रोक दिया है। उस मार्ग को वापस चालू किया जाए। हम सिर्फ उसके लिए यहाँ पर आए हैं। आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाना चाहता है प्रशासन, लगाए, हम भी उसमें तन मन धन से सहयोग देंगे, किंतु वह मूर्ति उसी पर्वत पे क्यों लगा रहे हैं जो ओंकार स्वरूप है, जो प्रकृति ने प्रदान की है। हमारा विरोध यह है, उसको सामने निष्पाद स्थान पे बहुत सारे घाट हैं, नागर घाट है, राम घाट है और महेश्वर घाट, बहुत सारे ऐसे घाट है, कहीं पे भी लगाकर पर्यटन स्थल के साथ में अन्य सुविधाएं दी जा सकती है। उसी के हमने यहाँ पर आज अपनी बात नरेंद्र मोदी जी के नाम से ज्ञापन में प्रेषित की है। ये श्री परशुराम सेना के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ओंकारेश्वर में जो ओंकार पर्वत है उसको यथावत रखें। तो ये ज्ञापन हम जिस भावना से उन्होंने दिया गया, हम अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर देंगे। कुल मिलाकर 108 फीट ऊंची शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित करने और ओंकार पर पर्यटन केंद्र बनाए जाने के चलते ओंकार पर्वत के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसके विरोध में परशुराम सेना द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। MP की बात MP न्यूज़ के साथ।